हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब बच्चों। अगर आप भी एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे पेपर की बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ आपको एक अच्छा स्कोर खड़े करने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि आपको ओवरऑल एग्रीगेट बनाने में भी मदद करता है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पेपर नंबर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ये एक मात्र ऐसा पेपर है जिसको अगर आप सही लॉजिकली इस्तेमाल करें, लॉजिकली इसको देखें, लॉजिकली इसका एमसीक्यू करें, एक राइट स्ट्रेटेजी अगर अपनाते हो तो आप आराम से अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरी इस मेहनत के लिए मेरी गुजारिश है आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बच्चों, थोड़ा सा अगर हम एक बार पेपर का बारे में जाने तो आपको पता है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, जो कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। टोटली एमसीक्यू बेस्ड होता है और यहां पे सिर्फ अगर आप 10 चैप्टर्स की बात करो तो बच्चों आपका 90 प्लस टारगेट जो है, जो आपका सपना रहता है, हर एक बच्चे का रहता है, वो पूरा हो सकता है। तो अगर मैं शुरुआत में बात करूं बच्चों, क्या चीज है जो इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोग के लिए एक बूस्टर की तरह साबित होता है, क्या चीज है इसमें? तो बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर आपका टारगेट है, आपका सपना है कि 90 प्लस लाना है दोस्त, तो 90 प्लस लाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज बता रहा हूं वो फॉलो करना है। इसकी पीडीएफ में यहां लगा दे रहा हूं, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर हैं। क्या बोला मैंने? सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर है जिनको अगर आप ढंग से तैयारी करके जाओ, लॉजिकली तैयारी करके जाओ, तो आपका 50% कहीं नहीं गया, सिर्फ 4 चैप्टर से। उसके बाद अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं बच्चों, आप लोगों को पता ही है 100 एमसीक्यू होते हैं, है ना, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय मिलता है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग है बच्चे, कितना? 0.25। ठीक है जी। उसके बाद इस सब्जेक्ट में पास करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए? 40% चाहिए और ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिलाकर एग्रीगेट 50% चाहिए। आपको चाहिए 90 प्लस टारगेट। तो 90 प्लस टारगेट के लिए मैंने आपको क्या कहा कि आपको एक राइट स्ट्रेटजी अपनानी है, तभी जाके आप गारंटेड हाई स्कोर ला सकते हैं। बस यही चीज है जो राइट स्ट्रेटजी बच्चों फॉलो नहीं करते हैं। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं किस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। अब देखो आप लोग के लिए कितना सुंदर से ये मैंने पीपीटी बनाई है। अब बड़े और से देखो बच्चों, हाई प्रायोरिटी चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मार्केट वाला चैप्टर है, ठीक है, कितना वेटेज है इसका? 15%। दूसरा है नेशनल इनकम, इसका कितना है? 15%। मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दोनों को मिलाकर 30% आपके यहीं से आ गए। उसके बाद बच्चों चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दोनों ही आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, बहुत इजी है। डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसको आप अच्छे से अगर करके जाते हो तो ये आपका 20% यहां पे हो गया। तो ये 30% प्लस 20% अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये टोटल मिला के आपका यहां पे 50% होता है। और इसी 4 चैप्टर की मैं यहां पे बात कर रहा था। बाकी अगर आप बात करें चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, इनको मिलाकर आपका 40% आ जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट जो है कम लगाना होता है। चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 6 जो है बिजनेस साइकिल, इन दोनों को मिलाकर 10% है। इसको अगर आप मॉड्यूल को 2-3 बार गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो, तो वहां पे आपका काम बन जाता है। ठीक है, आराम से हो जाते हैं ये चैप्टर। ये आखिरी में भी करोगे तो बहुत आराम से आप क्लियर कर जाएंगे। अब आते हैं बच्चों, ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए, इनमें क्या करना है दोस्त, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको मैं डीपली आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आ जाइए मार्केट चैप्टर, प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट। इसके अंदर बच्चों आपने कंपैरिजन कर लेना है जरूर। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ठीक है। उसके बाद प्राइस आउटपुट डिवीजन, ये आपने जरूर करके जाना है, ठीक है। ये 15% का वेटेज रखता है। उसके बाद आ जाओ मेरे बच्चे, ये आ गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी का कंसेप्ट, मेजरमेंट मेथड्स, है ना, जैसे आपका इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, 2, 3, 4 सेक्टर इकोनॉमी, मल्टीप्लायर इफेक्ट, केंशियन थ्योरी, ये आपने करके जाना है। ये भी आपका 15% का वेटेज रहता है, ठीक है। तो 30 होगा इनको मिलाकर। नेक्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, इंडिफरेंस कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर पास्ट एग्जाम में अगर आप देखो तो ये 10% का वेटेज है चैप्टर नंबर 2।
उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट, ये अगर कर जाते हो तो इसमें भी आपका 10%, टोटल 50% इन चैप्टर को मिलाकर आप लोग का हो जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं बच्चों बाकी के चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इसके अंदर फिस्कल फंक्शन, सेंटर स्टेट फाइनेंस, बजटरी पॉलिसी, मार्केट फेलियर, ये सारा चीज इसके अंदर आपको करना है। उसके बाद आते हैं दोस्त हम चैप्टर नंबर 8 की मनी मार्केट की अगर बात करें, ठीक है, इसके अंदर आता है आपका मनी डिमांड थ्योरीज, मनी सप्लाई, ठीक है, उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी टूल, क्रिप्टो करेंसी, ये सारा आ जाएगा। इसका वेटेज 10%, इसका वेटेज 10%। ठीक है जी, आगे आ जाओ। इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है जी, इंटरनेशनल ट्रेड 10% इसका वेटेज है। इसके अंदर थ्योरीज जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरीज इसके अंदर आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत इजी है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। यहां पे भी जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला बताया, चैप्टर नंबर 6 बिजनेस साइकिल, इसको भी आपने ऐसे ही गो थ्रू करना है बच्चे। ठीक है, यहां से भी आपका 10 नंबर आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस साइकिल हो गया। उसके बाद बच्चों आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर मीनिंग, इसको बेसिक प्रॉब्लम, रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, शॉर्ट डेफिनेशन इसके अंदर आपने करके जाना है। उसके बाद बिजनेस साइकिल है ना, इसके अलग अलग फेजेस जो है उतना ही कर लोगे वो आपका सफिशिएंट है। ये 5%, ये 5%, तो इसको आखिरी में रिवीजन करना है, 2-3 बार बस मॉड्यूल को गो थ्रू करना है, यहां पे आपके काम हो जाएगा। अब बच्चों ये आता है आपका 90 डेज का मास्टर प्लान, किस तरीके से 90 डेज को आपने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले फाउंडेशन बिल्ड वाला आ गया, 1 से 30 दिन के अंदर आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 कवर करना है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन एंड एमसीक्यू। उसके बाद 31 से 60 डेज में आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 करना है। और फिर इसके साथ साथ आपने एमसीक्यू करना है, इसका सबका एमसीक्यू करते जाना है आपने। उसके बाद आपका लास्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं करते हैं, 61 से 90 डेज के अंदर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, इस दौरान आपने जो मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 6 का है उस पर आपने फोकस करना है, 1-2 बार गो थ्रू कर लेना मॉड्यूल को, काम बन जाएगा। फुल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतना ही आपका चांसेस ज्यादा होगा 90+ लाने के लिए। अब बच्चों आपका डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, डेली स्टडी रूटीन अगर मैं बात करूं तो उसको थोड़ा सा देखिए, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट आपने क्या करना, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हो देख रहे हो उस कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसको समझना है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट क्या करना है, अपना नोट्स बनाए, जो भी आपने कंसेप्ट से समझा अपना सेल्फ नोट्स बना, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। फिर 45 मिनट्स नेक्स्ट आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से गो थ्रू करना है, कम से कम एक बार तो हर एक बच्चे ने गो थ्रू करना ही करना है। फिर अगला 30 मिनट आपने किसमें देना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, कम से 20 से 30 एमसीक्यू। ठीक है, जो भी आपने कवर किया, जो भी चैप्टर कंप्लीट किया उसके हिसाब से आपने डेली बेसिस पे देना है। और उसके बाद आखिरी जो 15 मिनट है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको एक बार आपने रिवाइज करना है, उसको एक बार रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा तरीका हो जाएगा। और टोटल टाइम यहाँ पे देखो 60 और यहाँ पे 30, 2 घंटे यहाँ पे हो गए। ठीक है, 2 घंटे, 3 घंटे का आपको टोटल यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है। तो 3 घंटे मेरे ख्याल से आप आसानी से 3 आवर्स इसमें डिवोट हर एक बच्चा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है मेन फेस। अगर आप चाहते हो कि सर 90+ लाना है, तो जो अभी सारा चीज मैंने आपको बताया एक तरीके से उसी का ये समरी है। सबसे पहले कंसेप्ट लेक्चर करो, आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपी जो भी है प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपने टेस्ट देना है, टेस्ट में देखना है क्या गलतियां आ रही है, अगर गलतियां आ रही है तो आपको क्या करना है, आखिरी में रिवीजन करना है, नहीं भी आ रही तो भी करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो आप लोग के कमजोर होते हैं, उसको फाइनली रिवाइज करना है दोस्त। ठीक है, अब लास्ट 30 डेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 30 डेज में आपने क्या करना है, पहले हफ्ते में है ना, वीक्स 1 और 2 लिखा है साफ साफ, यहां पे आपने क्या करना है, डेली 2 चैप्टर का रिवीजन करना है, 100 एमसीक्यू पर डे मान के चलो, 1 पेज कम से कम जो भी आपने पढ़ा उसकी समरी बनानी है, नोट्स बनाना है, और कम से कम सॉल्व लास्ट 4 अटेम्प्ट्स क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वीक 3 में आ जाओ, इसमें आपने मॉक टेस्ट देना है और जो वीक एरियाज है उस पर ध्यान देना है। इसमें 3 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं आपने। ठीक है, अपनी सिली मिस्टेक को पहचानना है, उन टॉपिक को कवर करना है जो आपका वीक एरियाज है, उसको दोबारा देखना है, उसको दोबारा रिवाइज करना है, फॉर्मूले रिवाइज करना है और डेफिनेशन का ध्यान रखना है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों वीक 4 में जो एग्जाम वीक होता है आपका,
है ना, जिस वीक में एग्जाम आता है उसमें शांत रहना, माइंड आपका कूल होना चाहिए, तभी जाके कुछ बात बन पाती है। कोई नया टॉपिक नहीं करना है, जो पुराना पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, लाइट रिवीजन करो, 4 से 5 घंटे का नींद जो है प्रॉपर होनी चाहिए, और अपने ऊपर विश्वास रखो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखो। ये चीज कर लोगे तो ये आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है दोस्त, अब ये 7 मिस्टेक्स हैं जो आपका जो सपना होता है 90 प्लस का वो टूट जाता है। तो ये गलतियां आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करते हैं, कभी इसका चैनल देख लिया, कभी उसका चैनल देख लिया, नहीं, एक ही को मानो गुरु, बस उसी की बात को मानना है, उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है जी, आईसीआई मॉड्यूल को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसके जो मॉड्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो जरूर करना है। सिर्फ रीड नहीं करना है बच्चों, लिखना भी है, जितना लिखोगे वो चीज उतना ही आप लोग को रिकॉल कराएगी। ठीक है, कई बच्चे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये गलती मत करना। आईसीआई मॉड्यूल के पीछे एमसीक्यू दे रखा है, उसको जरूर 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 आप क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। अगर हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है वहां से भी कर लोगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। लास्ट वीक में पैनिक नहीं होना है, बच्चे आखिरी पैनिक हो जाते हैं लास्ट वीक में, सब भूल जाते हैं, तो ये नहीं रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। ठीक है, कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं चैप्टर 10 को, है ना, वो सोचते हैं अरे इंडियन इकोनॉमी छोड़ो, कौन करता है, आ तो जाएगा। पर एटलीस्ट मेरे बच्चों 2 से 3 बार जरूर गो थ्रू कर लेना, जो आपने 11th 12th में पढ़ा वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बच्चे गेस करते हैं एमसीक्यू में, बच्चे गेस मत करना, क्योंकि आप लोग को पता है नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 गलत करते हो, 4 नंबर गए, और 0.25 के हिसाब से 4 क्वेश्चन का कितना 1 मार्क्स चला गया, पूरे 5 मार्क्स आप लोग के सीधा सीधा कट गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब बच्चों, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप लोग की किस तरीके से मदद कर सकता है, तो एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों को दे दूं, मैं इकोनॉमिक्स का बैच लेकर आ रहा हूं बच्चों, हमारे कोर्सेज के बच्चों के लिए, या जो बच्चे अभी एनरोल करेंगे तो फटाफट एनरोल करो, और डेट रहने वाली है आप लोग की 8 जून। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स लेते हैं बच्चे, उसके अंदर खासियत क्या है, क्या क्या आपको मिलने वाली है, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि मैं एक एक करके यहाँ पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसका जो सॉल्यूशन है, वो सारे सॉल्यूशन का वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल सिलेबस का, फुल कोर्स का। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। उसके बाद डाउट प्लेटफॉर्म होता है, डाउट क्लासेस भी होती है, और आपका चैट बॉक्स जो कि 24/7 अवेलेबल होता है, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा बच्चों अगर बात करें ऑफलाइन मोबाइल एसेस, जैसे आपने एक बार डाउनलोड कर लिया वीडियोस, उसके बाद आप देख सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है जी, हमारी काउंसलिंग के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8888804002 पे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर काउंसलिंग दिया जाता है सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे लाइव क्लास, जैसे कि मैंने आपको कहा, बेसिकली मेरी क्यूए की जो क्लास है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो स्टार्ट होने जा रही है 2 जून से। ठीक है, तो ये लाइव क्लास होगा, जहां पे आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। उसके बाद रिपीट एनी लेक्चर, आप अनलिमिटेड व्यूज है, जब भी चाहो तब आप देख सकते हो, डाउनलोड कर लो, उसके बाद देखते रहो। ज्यादा समय नहीं रहा है, अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स में चाहते हैं बच्चों 90 प्लस, तो मैं आप लोग को वो दिला सकता हूं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी अफोर्डेबल प्राइस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिलने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है जी, इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888804002 पे संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, जो कि है आपका www.escholars.in। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलता हूं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।